सभी मित्रों को नमस्ते। देखिएगा मित्रों, अपने बात करें हैं नया राजस्थान जिला दर्शन और आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं सिरोही जिले के महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में। तो मित्रों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को देख से लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तो शुरुआत करते हैं सिरोही जिले के महत्वपूर्ण बिंदुओं के साथ में आज की क्लास। देखिएगा मित्रों, सिरोही जिला, इसका संस्थापक है सहसमल। संस्थापक कौन है? सहसमल। सहसमल ने लगभग 1400। देखिएगा मित्रों, सिरोही जिला, इसका प्राचीन नाम अगर आपसे पूछे तो शिवपुरी। प्राचीन नाम शिवपुरी है। उपनाम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राजस्थान की देवनगरी। राजस्थान की देवनगरी किसका उपनाम है? तो सिरोही जिले का उपनाम है। अगर हम बात करें पड़ोसी राज्य की, तो पड़ोसी राज्य यहाँ का आता है गुजरात। तो सिरोही का पड़ोसी राज्य है वो है गुजरात, यह आपको ध्यान रखना है। पड़ोसी जिलों की अगर हम बात करें मित्रों, तो यहाँ पर ध्यान रखना, पड़ोसी जिले आते हैं सांचौर है, सांचौर है, जालोर, सांचौर, जालोर, पाली, उदयपुर, उदयपुर। तो सिरोही के पड़ोसी जिले या सिरोही के साथ सीमा बनाने वाले जिले ध्यान रखना 4 है, सांचौर है, जालोर है, पाली है, उदयपुर है। आरजे नंबर की अगर हम बात करें तो ध्यान रखना, सिरोही का आरजे नंबर रहेगा 24। सिरोही का शुभंकर की अगर हम बात करें तो जंगली मुर्गा, जंगली मुर्गा, जंगली मुर्गा। सिरोही का प्रमुख आरटीडीसी का होटल अगर हम बात करें तो ध्यान रखना, प्रमुख होटल आता एक आता है शिखर। कौन सा है? शिखर। और एक होटल आता है पूर्जन निवास होटल, पूर्जन निवास होटल, पूर्जन निवास होटल। और ये दोनों को दोनों आरटीडीसी के प्रमुख होटल है। एक सीकर है, दूसरा पूर्जन निवास होटल है। ये अपने कहाँ पर है? तो आबू सिरोही में, माउंट आबू सिरोही में। यह आपको ध्यान रखना। यहाँ पर ध्यान रखना, सिरोही में प्रमुख 2 महोत्सव है। एक तो आता है ग्रीष्मकालीन महोत्सव। ग्रीष्मकालीन महोत्सव है, यह आपको ध्यान रखना है, दिसंबर माह में मनाया जाता है। और ये कहाँ मनाया जाता है? तो सिरोही जिले में। एक आता है शीतकालीन महोत्सव, शीत महोत्सव जिसे अपने कह सकते हैं, और ये भी सिरोही में है और यह जून माह में मनाया जाता है, जून माह में। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, राजस्थान में सर्वप्रथम नगर पालिका का गठन। तो राजस्थान में सर्वप्रथम नगर पालिका गठन हुआ था आबू रोड, आबू रोड सिरोही जिले में। आबू रोड सिरोही जिले में लगभग 1875 में, लगभग 1875 में, यह आपको ध्यान रखना है। तो राजस्थान में सर्वप्रथम नगर पालिका का गठन हुआ था आबू रोड सिरोही में 1875 में। नेक्स्ट ध्यान रखना, राजस्थान में प्रथम इंटरनेट कैफे स्थित है। तो वो कहाँ पर है? सिरोही में है। वो भी कहाँ है? आबू रोड है। तो राजस्थान का प्रथम इंटरनेट कैफे स्थित है आबू रोड सिरोही में। नेक्स्ट ध्यान रखना, राजस्थान में सर्वप्रथम सेब की खेती की गई। सेब की खेती या कृषि, तो वो भी कहाँ पर है? तो वो भी सिरोही में। और सिरोही में अगर पूछे तो माउंट आबू में है। कहाँ पर है? माउंट आबू। तो राजस्थान में सर्वप्रथम सेब की खेती माउंट आबू सिरोही में की गई। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जीके लक्ष्मी सीमेंट का कारखाना। जीके लक्ष्मी सीमेंट का कारखाना है, ये सिरोही जिले में, आपको ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सिरोही जिले में। जीके लक्ष्मी सीमेंट का कारखाना सिरोही में है। जबकि हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं मित्रों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जेके सीमेंट, जेके सीमेंट का कारखाना है, वो आपको पूछे तो वो निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ में है। कहाँ पर है? निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ में, हम पीछे पढ़ चुके हैं, निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ में। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो राजस्थान में जीके लक्ष्मी सीमेंट का कारखाना है, वो सिरोही जिले में है। जबकि जेके सीमेंट का कारखाना है, वो ध्यान रखना, निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ में। नेक्स्ट ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, टंगस्टन के नवीन भंडार। टंगस्टन के नवीन भंडार हैं, वो सिरोही के वालदा क्षेत्र में पाए गए हैं। वालदा क्षेत्र सिरोही। नेक्स्ट ध्यान रखना, सिरोही में एक तो कोडरा बांध है और एक टोकरा बांध है। अगर आपसे पूछे सीधा सा प्रश्न, कोडरा बांध किस जिले में? तो सिरोही में, और टोकरा बांध किस जिले में? सिरोही में।
अगर आपसे पूछे सूकली सेलवाड़ा परियोजना तो सिरोही जिले में, और आरा सिंचाई परियोजना पूछे तो भी सिरोही जिले में। नेक्स्ट मित्रों, अगर हम बात करें तो माउंट आबू अभयारण्य, बहुत ही अच्छा प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है। माउंट आबू अभयारण्य है, यह माउंट आबू सिरोही में है और यह सर्वाधिक ऊंचाई पर, राजस्थान में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित अभयारण्य है। तो कौन सा है? माउंट आबू सिरोही है। यह प्रसिद्ध है जंगली मुर्गों के लिए, जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध है। यह भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पर जंगली मुर्गा है वो यहाँ का शुभंकर है, और जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध अभयारण्य पूछे तो माउंट आबू अभयारण्य। माउंट आबू अभयारण्य माउंट आबू सिरोही में, ये राजस्थान में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित अभयारण्य है। ये जो माउंट आबू है इसके उपनाम परीक्षा में पूछे जाते हैं। इसे कहते हैं राजस्थान का शिमला, राजस्थान का शिमला, हिमालय नगरी। आपसे पूछे राजस्थान का शिमला तो ध्यान रखना माउंट आबू सिरोही, हिमालय नगरी माउंट आबू सिरोही, और बरखायोनसक माउंट आबू सिरोही का उपनाम है। ये जो माउंट आबू अभयारण्य है यहाँ पर राजस्थान सरकार ने औषधीय पादप शोध केंद्र की स्थापना की है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये जो माउंट आबू अभयारण्य है इसको अभयारण्य का जो दर्जा है वो 2008 में दिया गया। कब दिया गया? 2008 में दिया गया। नेक्स्ट मित्रों, बहुत ही अच्छा प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है कि राजस्थान के सबसे ऊंची पर्वत चोटी, राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है वो गुरु शिखर है। गुरु शिखर है, कौन सी है? गुरु शिखर। और ये कहाँ पर है? सिरोही में, और इसकी ऊंचाई है 1722 मीटर, 1722 मीटर। यह आपको ध्यान रखना। यह परीक्षा में कई बार यह प्रश्न पूछा गया है कि इसकी ऊंचाई फिट में है, तो ध्यान रखना 5650 फीट ऊंची है, 5650 फीट। यह कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है। पहले यह प्रश्न पूछा जाता, लेकिन अब भी पूछा जाता है कि गुरु शिखर की कुल ऊंचाई 1722 मीटर, और गुरु शिखर है इसकी जो कुल ऊंचाई है वो 5650 फीट में पूछे तो 5650 फीट है। गुरु शिखर राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है और अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है। तो वो कौन सी है? गुरु शिखर है। गुरु शिखर को कर्नल जेम्स टोड ने संतों का शिखर कहा था, संतों का शिखर कहा था। और इसके ऊपरी भाग में एक 5 मीटर ऊंचाई पर दत्ता ऋषि तेय का मंदिर है, दत्ता तेय ऋषि का मंदिर है। तो सबसे ऊंचाई पर निर्मित राजस्थान में मंदिर पूछे तो दत्ता ऋषि तेय का मंदिर है। राजस्थान की दूसरी सबसे ऊंची चोटी अगर आपसे पूछे तो वो शेर है, और शेर कहाँ पर है? सिरोही में, और इसकी कुल ऊंचाई है 1597 मीटर, 1597। अगर आपसे पूछे राजस्थान की तीसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी तो ध्यान रखना दिलवाड़ा, और दिलवाड़ा भी कहाँ पर है? सिरोही में, और तीसरी है तो 1442 मीटर इसकी क्या है? ऊंचाई है। नेक्स्ट ध्यान रखना राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार, ऊंचे ऊंचे सभी के सभी कहाँ पर है? सिरोही में। ये आपको ध्यान रखना, सिर्फ एक कुंभलगढ़ दुर्ग को छोड़कर। राजस्थान का सबसे ऊंचा दुर्ग पूछे तो कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद जिले में, अन्यथा सारे के सारे पूछे तो यहाँ पर है ऊंचाई में। तो राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार, राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है वो कौन सा है? तो ध्यान रखना उड़िया का पठार है। कौन सा है? उड़िया का पठार। किस जिले में है? सिरोही जिले में, और इसकी कुल ऊंचाई है 1360 मीटर, 1360 मीटर। तो राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार उड़िया का पठार, और ये कहाँ पर है? सिरोही में, ऊंचाई है 1360 मीटर। राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचा पठार अगर आपसे पूछे तो वो आता है माउंट आबू, और माउंट आबू का पठार ये 1200 मीटर ऊंचाई पर, कितने मीटर है? 1200 मीटर ऊंचाई पर है। इसकी कुल ऊंचाई है 1200 मीटर। नेक्स्ट ध्यान रखना मित्रों, वेरी इंपॉर्टेंट, नक्की झील। नक्की झील है, इसका निर्माण ध्यान रखना देवताओं ने अपने नाखूनों से करवाया था। ऐसा माना जाता है कि देवताओं ने अपने नाखूनों से इस झील का निर्माण करवाया। यह एक क्रेटर झील भी मानी जाती है, ज्वालामुखी से निर्मित एक क्रेटर झील भी मानी जाती है। लेकिन ध्यान रखना नक्की झील है राजस्थान में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील है, राजस्थान में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील है। यह आपको ध्यान रखना इस कितनी ऊंचाई है? तो 1200 मीटर ऊंचाई पर स्थित है, 1200 मीटर ऊंचाई पर यह झील स्थित है। अब ध्यान रखना मित्रों, यह जो नक्की झील है इसका जल है वो सर्दियों में जम जाता है, इसका जल सर्दियों में जम जाता है, इसीलिए तो इसे राजस्थान का शिमला, हिमालय नगरी कहा जाता है। तो यह भी आपको ध्यान रखना। और यह नक्की झील है, इसमें ध्यान रखना ग्राह्य जनजाति अपने पूर्वजों की अस्थियां विसर्जित करती है,
तो ग्रास्य जनजाति है किस झील को पवित्र मानती है, तो ध्यान रखना नक्की झील को पवित्र मानती है। इस झील के किनारे अगर हम बात करें तो आपको यह भी ध्यान रखना है, एक नन रोक है, एक टोड रोक है, एक नंदी रोक है, एक हॉरस रोक है और एक पेरेट रोक प्रसिद्ध है। ये क्या है, चट्टानें हैं। नन रोक चट्टान है, टोड रोक चट्टान है, नंदी रोक चट्टान है, हॉर्स रोक चट्टान है और पेरेट रोक चट्टान है। साइंस अपने पढ़ेंगे झील के टॉपिक में। नेक्स्ट अपन बात करें मित्रों तो ध्यान रखना अचलगढ़ दुर्ग, बहुत ही इंपॉर्टेंट अचलगढ़ दुर्ग। अचलगढ़ दुर्ग है मित्रों, ये आपको ध्यान रखना है माउंट आबू सिरोही में। कहाँ पर है, माउंट आबू सिरोही में। इसका निर्माण करवाया था परमारों ने। इसका निर्माण किसने करवाया, परमारों ने करवाया था। यह भी सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है। आपू है तो आपू सर्वाधिक ऊंचा, तो ऊंचाई पर दुर्ग है वो कौन सा है। राजस्थान का सबसे ऊंचाई पर निर्मित दुर्ग पूछे तो अचलगढ़ है। राजस्थान का सबसे ऊंचा दुर्ग पूछे तो कुंभलगढ़ दुर्ग है। यह आपको ध्यान रखना है। राजस्थान का सबसे ऊंचाई पर निर्मित दुर्ग पूछे तो अचलगढ़ दुर्ग माउंट आबू सिरोही में। अगर पूछे राजस्थान का सबसे ऊंचा दुर्ग तो कुंभलगढ़ दुर्ग। अचलगढ़ दुर्ग है, इसका उपनाम आता है बहुराथल दुर्ग। बहुराथल दुर्ग अचलगढ़ दुर्ग है। इसमें ओखा रानी का महल है। ओखा रानी का महल है। अचलेश्वर, अजलेश्वर नहीं अचलेश्वर, अचलेश्वर मंदिर है। अचलेश्वर मंदिर इसे अंगूठा मंदिर कहते हैं, अंगूठा मंदिर। यहाँ पर गौमुख मंदिर है और दूध बावड़ी है, दूध बावड़ी है। नेक्स्ट ध्यान रखना दिलवाड़ा के जैन मंदिर। दिलवाड़ा के जैन मंदिर कहाँ पर है, तो माउंट आबू सिरोही में। माउंट आबू सिरोही में। यह प्रश्न कई बार पूछा गया है, दिलवाड़ा के जैन मंदिर। और दिलवाड़ा के जैन मंदिर यहाँ पर कुल 5 मंदिर है। प्रथम बात करें तो विमल शाह मंदिर है। कौन सा मंदिर है, विमल शाह मंदिर है। इसका निर्माण करवाया था विमल शाह ने और इसका शिल्पी था कीर्तिधर। शिल्पी कौन है, कीर्तिधर। और यह समर्पित है जैनियों के 23वें तीर्थंकर आदिनाथ को। जैनियों के 23वें तीर्थंकर आदिनाथ को। ये ध्यान रखना दिलवाड़ा के सभी जैन मंदिरों में सबसे भव्य व पुराना मंदिर है। दिलवाड़ा के सभी जैन मंदिरों में सबसे भव्य व प्राचीन या पुराना मंदिर पूछे तो वो कौन सा, विमल शाह जैन मंदिर। नेक्स्ट ध्यान रखना लूण वसही जैन मंदिर है। इसका निर्माण तेजपाल ने करवाया था। किसने, तेजपाल ने करवाया था। और शिल्पी है शोभनदेव। शिल्पी कौन है, शोभनदेव है। यह किसको समर्पित है, तो महावीर स्वामी जी को समर्पित है, महावीर स्वामी जी। नेक्स्ट ध्यान रखना चौमुखा जैन मंदिर। चौमुखा जैन मंदिर ये भी कहाँ पर है, तो ये आपको ध्यान रखना है दिलवाड़ा जैन मंदिरों में, माउंट आबू सिरोही। भीम शाह का पीतलहर, भीम शाह का पीतलहर है। यहाँ पर ध्यान रखना ऋषभ देव जी की 108, ऋषभ देव जी की 108 मण पीतल की मूर्ति है। 108 मण पीतल की मूर्ति है, यह भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट ध्यान रखना महावीर स्वामी का जैन मंदिर है, वो भी यहाँ पर है। इसके अलावा अगर हम बात करें सिरोही के प्रमुख मंदिरों की तो ध्यान रखना यहाँ पर एक कुथुनाथ जैन मंदिर है, कुथुनाथ जैन मंदिर, जिसका निर्माण राणा कुंभा के शासनकाल में हुआ था। एक ध्यान खरपत वसई जैन मंदिर, खरपत और वसई जैन मंदिर, यह ध्यान रखना 3 मंजिला मंदिर है। यह भूरे पत्थरों से बना हुआ है। अपने शिखर सहित दिलवाड़ा के सभी मंदिरों में सबसे ऊंचा मंदिर है, वो कौन सा है, खरतर वसई मंदिर। दिलवाड़ा के सभी जैन मंदिरों में सबसे ऊंचा मंदिर है, कौन है, खरतर वसई मंदिर। एक ध्यान रखना सारणेश्वर मंदिर। सारणेश्वर मंदिर की अगर हम बात करें तो इसकी खास बात ध्यान रखना सारणेश्वर मंदिर, सारणेश्वर जो मंदिर है ये ध्यान रखना देवड़ा चौहान वंश के कुल देवता है। यह जो सारणेश्वर है ये कुल देवता है, कुल देवता है देवड़ा, बेवड़ा ना लिखती हुए टाबरों, देवड़ा चौहान वंश के। तो सारणेश्वर
जी है, ये कुल देवता है देवड़ा चौहान वंश के, देवड़ा चौहान वंश के। एक ध्यान रखना, लख 84 मंदिर है, वो कहाँ पर है? सिरोही में। लख 84 मंदिर सिरोही में है। यहाँ पर 84 लाख पद चिन्ह है के चित्र है। तो लख 84 मंदिर पूछे सो सिरोही में है, और 84 खंभों की छतरी पूछे तो वो कहाँ पर है? बूंदी जिले में। यह प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि बाजना गणेश मंदिर, तो बाजना गणेश मंदिर है, ये सिरोही जिले में। नेक्स्ट मित्रों, अगर हम बात करें तो रसिया बालम का मंदिर, रसिया बालम का मंदिर या इसे कहते हैं कुंवारी कन्या मंदिर। कुंवारी कन्या मंदिर यह कहाँ पर है? तो आबू पर्वत सिरोही में, आबू पर्वत सिरोही में। यहाँ पर रसिया क्या है? युवती है, और इसमें क्या होता? युवक हाथ में जहर का प्याला लिए हुए दिखाया गया। रसिया युवती या युवक को हाथ में जहर का प्याला लिए दिखाया गया। यह दिलवाड़ा जैन मंदिरों के पीछे आदिवासी आस्था का एक प्रमुख केंद्र माना जाता है। अरबुदा माता का मंदिर, अरबुदा माता का मंदिर यह आपको ध्यान रखना है, आबू पर्वत पर है, और अरावली का नाम है अरावली। जो पर्वतमाला है, अरावली पर्वतमाला का नाम है वो अरबुदाचल, इसी मंदिर के कारण पड़ा। तो सिरोही में अरावली पर्वतमाला को किस नाम से जाना जाता है? तो अरबुदाचल के नाम से जाना जाता है। यह भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर एक भव्य अरबुदा माता का मंदिर है, आबू पर्वत सिरोही में है, और यह उपनाम आपको ध्यान रखना है राजस्थान की वैष्णो देवी। राजस्थान की वैष्णो देवी बहुत ही महत्वपूर्ण उपनाम है। और कुल देवी आपको ध्यान रखना है, जो ये अरबुदा माता है, ये कुल देवी किसकी है? तो ध्यान रखना, परमारों की कुल देवी है। किसकी है? सिरोही के परमारों की कुल देवी, सिरोही के परमारों की कुल देवी। अगर आपसे पूछे आराध्या देवी तो आबू की है, आबू की आराध्या देवी है, लेकिन कुल देवी है ये परमारों की। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है किरोड़ी ध्वज का सूर्य मंदिर, यह देवांगन घाटी सिरोही जिले में है। एक ध्यान रखना ऋषिकेश महादेव मंदिर, यह आबू पर्वत पर है। ऋषिकेश महादेव मंदिर आबू पर्वत पर, यह समर्पित है भगवान विष्णु को, भगवान विष्णु को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है सिरोही प्रजामंडल, सिरोही प्रजामंडल। तो सिरोही प्रजामंडल है, इसका अध्यक्ष कौन था? गोकुल भाई भट्ट, और इसकी स्थापना हुई थी 1939। 1939। नेक्स्ट आपसे पूछे राजस्थान के एकीकरण के समय सिरोही के शासक, तो सिरोही के शासक थे अभय सिंह। कौन थे? अभय सिंह, यह आपको ध्यान रखना है। तो राजस्थान में सिरोही प्रजामंडल है, इसका अध्यक्षता किसने की थी? गोकुल भाई भट्ट ने, और यह स्थापित हुई थी 1939 में। राजस्थान में एकीकरण के समय सिरोही का शासक पूछे तो अभय सिंह था, और राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय सिरोही का शासक अगर हम बात करें तो वो थे शिव सिंह। कौन थे? शिव सिंह, शिव सिंह, यह भी आपको ध्यान रखना है। तो मित्रों ये थी आज की अपनी छोटी सी क्लास। नेक्स्ट मिलते हैं एक नए शानदार वीडियो शानदार जिले के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।